सुप्रभात बच्चों, हमने पहले वीडियो में प्रश्न प्रकार देखा था रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो आज हम अगला जो प्रश्न प्रकार है एक एक वाक्यों में उत्तर लिखो। तो चलो आज हम प्रश्नों के इन उत्तर कैसे लिखने हैं आज देखने वाले। तो देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। तो पहला प्रश्न है मेला कहाँ लगा है। इसका आपको पूरी वाक्य में उत्तर लिखना है। मेला एक बड़े और खुले मैदान में लगा है। दूसरा है गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है। इसका उत्तर है गुब्बारे वाला मैदान के बीच में बड़े मार्ग पर खड़ा है। आगे, बड़े हिंडोले में कितने डिब्बे हैं। बड़े हिंडोले में 11 डिब्बे हैं, जो हमने वहाँ पे चित्र वर्णन में देखा था। तो हमने गिने भी थे, जो 11 डिब्बे हैं वहाँ पे। ठीक है, आगे देखो प्रश्न। लाउडस्पीकर कहाँ लगा है। इसका उत्तर है लाउडस्पीकर सुरक्षा चौकी पर लगा है। आगे, पानी बचाने का संदेश कहाँ दिया गया है। तो इसका उत्तर है पानी बचाने का संदेश पानी के प्याऊ पर दिया गया है। आगे, सब्जी वाला, चूड़ी वाला जैसे कुछ और नाम बताओ। तो यहाँ पे फल वाला, चाट वाला, कुल्फ़ी वाला, खिलौने वाला और मिठाई वाला आदि क्या है, ये जैसे कि नाम है। अब देखो, कक्ष को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। जो कक्ष होता है उसे आपकी मातृभाषा यानी हमारी मातृभाषा में क्या कहते हैं, उसे कमरा कहते हैं। तो यहाँ पे आप उत्तर लिख सकते हैं कमरा। ठीक है, आगे प्रश्न देखो। अभी आगे का जो पार्ट है हमारा शहर, उसके प्रश्न। तो देखो, इस बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी है। इसका उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखना है। बस स्थानक में 3 बसें खड़ी है। दूसरा है, बसें जहाँ खड़ी है उसे क्या नाम दिया गया है। बसें जहाँ खड़ी है उसे पलाट नाम दिया गया है। यह हमने चित्र वर्णन में देखा। बस पर क्या सूचना लिखी हुई है। इसका उत्तर है बस पर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति है। आगे, बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है। इसका उत्तर है बस स्थानक में यह शुभेच्छा लिखी है आपकी यात्रा सुखद हो। आगे, बस के अतिरिक्त और कौन से वाहन थल मार्ग वाहन कहलाते। देखो, थल मार्ग यानी जो रास्ते पर चलते हैं। तो देखो, साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ट्रक आदि क्या है, थल मार्ग वाहन कहलाते हैं। आगे प्रश्न है, आपके गांव शहर का बस स्थानक क्या इससे मिलता जुलता लगता है। तो देखो, हमने जो बस स्थानक ये देखा है, तो इसमें आपके गांव का जो शहर का बस स्थानक ऐसे ही मिलता जुलता लगता है क्या, ये आपको लिखना है। यहाँ पे आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है, अब है बंदरगाह। इसके प्रश्न देखेंगे हम। बंदरगाह में कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, इसका उत्तर लिखना है बंदरगाह में 3 जहाज दिखाई दे रहे, जो बड़े हैं उसे जहाज कहते हैं। कितने, 3 जहाज दिखाई दे रहे। बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं, यहाँ पे लिखना है। आपको पूरे वाक्य में लिखना है बंदरगाह में यात्री नावें, मालवाहक नावें, यंत्र चालित नावें, पाल वाली नावें, पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें। ये क्या है, नावें हमें इस चित्र वर्णन में देखा था, उनके आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न देखो, बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं बताओ। तो देखो, बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं है कि पानी में कचरा न डाले, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। आगे, प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है। प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है, देखो इसका उत्तर लिखना है प्रकाश स्तंभ रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने का काम करता है। आगे का प्रश्न है, बंदरगाह में पानी जहाज और नाव के अतिरिक्त और क्या दिखाई दे रहा है। देखो, बंदरगाह में पानी जहाज और नाव के अतिरिक्त क्या दिखाई दे रहा है, बादल है, पक्षी है, प्रकाश स्तंभ है, एक टीला है और कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। आपको
ऐसे लिखना है। आगे का प्रश्न देखो, अब उसमें आगे है जो हवाई यानी हवाई अड्डा, उसके प्रश्न हमें देखने हैं। तो हवाई जहाज़ किस पर से उड़ते और उतरते हैं, इसका उत्तर लिखना है पूरी वाक्य में। हवाई जहाज़ हवाई पट्टी से उड़ते हैं और हवाई पट्टी पर ही उतरते हैं। आगे, कंट्रोल रूम क्या काम करता है? कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। आगे, हवाई अड्डे के अंदर कौन कौन सी चेतावनी दी गई है, इसका उत्तर लिखना है। हवाई अड्डे के अंदर धूम्रपान न करें और लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाने की चेतावनी दी गई, ये आपको ऐसी सूचना लिखनी है। हवाई अड्डे के अंदर कौन सा बोर्ड लगा है? हवाई अड्डे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा है। आगे, हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी क्यों खड़े रहते हैं? तो देखो इसका उत्तर हमें लिखना है। हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। आगे देखो, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। आगे का है, ये जो रेल स्थानक, इसके प्रश्न उत्तर लिखने हैं। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुविधा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? तो प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए समय बताने के लिए घड़ी लगी है, रेल के डिब्बों की यानी उसकी जो स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं, लाउड स्पीकर भी लगा हुआ, ये आपको ऐसे सुविधाएं लिखनी है। आगे, रेल स्थानक पर टिकट देने की क्या व्यवस्था है? रेल स्थानक पर टिकट देने के लिए 2 खिड़कियां हैं, एक सामान्य टिकट वाली खिड़की और दूसरी जो है सुरक्षित यानी टिकट वाली खिड़की। ये 2 खिड़कियां वहाँ पे आपको दिखाई देती जो हमने देखा था। आगे का है, सुरक्षा द्वार कहाँ बने हैं? सुरक्षा द्वार वहाँ बने हैं जहाँ से यात्री रेल स्थानक के अंदर जाते हैं, यानी जो अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे सुरक्षा द्वार बने हैं। आगे का प्रश्न है, बसंती हवा के है प्रश्न उत्तर। खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया? खेत में पहुंचकर हवा ने गेहूं में खूब लहर मारी। हवा खेत में कब तक रही? हवा खेत में अनेक पहर तक रही। आगे प्रश्न है, उपहार, इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखने वाले। ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? इसका उत्तर लिखना है आपको। ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था। माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका? तो इसका उत्तर लिखना है आपको। घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। आगे का प्रश्न, पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था? इसका उत्तर लिखना है आपको। पेड़ों के पीछे सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। आगे का प्रश्न है, परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? इसका उत्तर है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ऐसे परी ने ऋत्विक से प्रश्न पूछा। देखो आगे का जो प्रश्न प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अभी ये थोड़े बड़े, आपको इनका उत्तर लिखना है, तो इन प्रश्नों को आपको 2-3 लाइन में इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न है, परी ने ऋत्विक को क्या समझाया? तो इसका उत्तर लिखना है आपको। परी ने ऋत्विक को समझाया कि इसमें दुख की कोई बात नहीं है, वह ये समझ ले कि उसकी मदद करने के लिए ही वह आई है, पर ऐसा वह तभी करेगी जब वह उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ऐसे परी ने ऋत्विक को समझाया। आगे, रास्ते में मिली पोटली कैसी थी? तो इसका उत्तर है, रास्ते में मिली पोटली लाल रंग की थी, वह मखमल से बनी थी और उस पर सुनहरे रंग में एक परी का चित्र बना था। आगे, परी ने ऋत्विक की परीक्षा किस प्रकार ली? देखो, परी ने राहगीर के रूप में ऋत्विक की परीक्षा ली। उसने रास्ते में लाल रंग की एक पोटली रख दी। ऋत्विक ने पोटली उठाई पर उसने खोलकर भी नहीं देखी।
बाद में एक राहगीर के द्वारा उसकी पहचान बताने पर ऋत्विक ने वह पोटली उसे लौटा दी। ऋत्विक चाहता तो उस पोटली को स्वयं रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह राहगीर कोई और नहीं बल्कि वो परी ही थी। ऐसे आपको इसका प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जोकर इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखो, निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो देखो यहाँ पे दिया है जान पर खेलना। अब यहाँ पे इनका वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। सैनिक अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा करते, ये आपको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठहाका लगाना, यानी हमारे कराटे के शिक्षक बात बात पर ठहाका लगाते, ऐसे आप लिख सकते। मन महसूस कर रह जाना, अब देखो पिता की लंबी बीमारी के कारण तीर्थ को छोटी छोटी चीज़ों के लिए मन महसूस कर रह जाना पड़ता है, यानी उदास हो जाना पड़ता है। फूला न समाना, जिले में मेरे प्रथम आने की खबर सुनकर मेरे माता पिता फूले न समाए, यानी अत्यधिक खुश होना। दंग रह जाना, 7 वर्ष की वारिजा को गाड़ी चलाते देखकर सब दंग रह गए। आंखें दिखाना, पिता के आंखें दिखाने का भी प्रयाग पर कुछ असर नहीं होता। आंखें दिखाना यानी गुस्सा करना। आगे का है निम्नलिखित कहावतों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। अब ये कहावत है, इनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। आजकल के नेताओं का क्या विश्वास, जिधर बहुमत देखा उस दल में शामिल हो गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये आपको ऐसे लिखना है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब देखो मधु को कपड़े सिलना तो आता नहीं, कमी सिलाई मशीन में बता रही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आगे का है खोजबीन, यानी हाथ पर आपको आधारित 4 मुहावरे लिखने हैं। तो हाथ पर पहला है हाथ कंगन को आरसी क्या। दूसरा है हाथों हाथ लेना। तीसरा हाथ बटाना। और चौथा है हाथ पर हाथ रखकर बैठना। तो देखो आज हमने इन प्रश्नों एक एक वाक्यों में प्रश्न के उत्तर लिखो, ये प्रश्न प्रकार देखा है। इन प्रश्न को यानी उत्तर आप लिखकर उन्हें याद करो। और भी हम प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ओके।